जम्मू में आर्मी चीफ की हाई लेवल बैठक, जम्मू की सुरक्षा व्यवस्था पर समीक्षा बैठक। सेना के बड़े अधिकारी, आईबी और रॉ चीफ मौजूद बताए जा रहे हैं इस बैठक में। जम्मू कश्मीर के डीजीपी और एलजी मनोज सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो जम्मू में आर्मी चीफ की हाई लेवल बैठक हो रही है, जिसमें डीजीपी एलजी मनोज सिन्हा बैठक में मौजूद हैं। जम्मू की सुरक्षा व्यवस्था पर समीक्षा बैठक ये की जा रही है। सेना के बड़े अधिकारी, आईबी और रॉ चीफ इसमें बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी और एलजीपी इस बैठक में मौजूद हैं। जम्मू की सुरक्षा व्यवस्था पर समीक्षा बैठक। जम्मू कश्मीर के डीजीपी और एलजी मनोज सिन्हा इस बैठक में मौजूद हैं। जिस तरह के हालात पिछले कुछ दिनों में नजर आए जम्मू में, हालांकि कश्मीर को लेकर तो ये कहा जा रहा है कि कश्मीर में शांति है और कश्मीर से आतंकवाद फिलहाल खत्म हुआ है, लेकिन जम्मू में स्थितियां खराब हुई हैं पिछले 1 साल से। इस पर अजय चांडियाल की जम्मू से रिपोर्ट देखिए। सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो अभी जम्मू पहुंच चुके हैं और आपको बता दूं कि एक बड़ी जो है सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग आज जो होने वाली है, जिसको लेकर आज तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो सेना के हैं, बीएसएफ के हैं, सीआरपीएफ के हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, वो जो है वो जम्मू पहुंच रहे हैं और पुलिस हेडक्वार्टर में ये बैठक होने वाली है। आप देखेंगे ये काफिला जो है इस वक्त आता हुआ आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का, वो खुद पहले उत्तरी कमान प्रमुख रह चुके हैं और उसके बाद जो है वो आर्मी चीफ बनने के बाद ये दूसरा दौरा है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में जो आतंकी घटनाएं हुई हैं, टेरर अटैक हुए हैं, उसके बाद जो है 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की और उसके साथ ही आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो जम्मू पहुंच रहे हैं। यहां पर एलजी मनोज सिन्हा जो हैं एक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक जो है उसको चेयर करने वाले हैं। आप देखेंगे ये काफिला सेना प्रमुख का, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी वो बैठे हुए हैं और वो यहाँ पर आकर जो है जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सेना के, जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनसे आपको बता दूं कि मुलाकात करेंगे, जिसमें डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस आर और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी सेना के हैं, बीएसएफ के हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, सीआरपीएफ के हैं, वो इसमें भाग लेने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में इन दिनों आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। आतंकियों को अक्सर कुछ लोकल लोगों की मदद मिल जाती है, जिससे आतंकी अपने नापाक मंसूबों को पूरा करते हैं और भागने में कामयाबी भी मिल जाती है। हालांकि ऑपरेशन ऑल आउट में उनका अंत जल्द ही होता है, लेकिन जो लोग आतंकवादियों की मदद करते हैं, इन लोगों को, कश्मीर के इन युवाओं को ध्यान से सुनना चाहिए। सुनिए। बीते कुछ सालों से जम्मू के कई एक इलाकों में आतंकी घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर हम आज की बात करें तो जम्मू में 2 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर्स चल रहे हैं और सुरक्षा बलों पर हमला ये मामूल की बात बन चुकी है। वहीं अगर हम 2019 के बाद कश्मीर की सिचुएशन की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नॉर्मल सी लौट आई है और यहाँ पर आतंकियों का सफाया होता है। अगरचे जम्मू में सुरक्षा बलों के जवानों पर अटैक्स किए जा रहे हैं। इस बीच आज एक आम कश्मीरी क्या सोच रहा है, कश्मीर का युवा क्या कुछ सोच रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कश्मीर के 2 युवा। एक है परवेज सलाम वार और दूसरे है मुदस्सिर। और मुदस्सिर के बारे में एक ज़रूरी बात ये बोलना काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि मुदस्सिर का बैकग्राउंड जो है पहले अस्करी पसंद था, यानी इसकी सोच जो है कुछ अलग थी, जो आजकल के नौजवानों में आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। लेकिन आज मुदस्सिर एक एजुकेटर बन गए हैं, आज मुदस्सिर एक स्कूल चला रहे हैं और आज के दौर में मुदस्सिर क्या सोच रहे हैं, इनसे ज़रूर हम बात करेंगे। पहले परवेज से बात करते हैं। परवेज, मुझे बताइए कि 1990 के दौर की अगर हम बात करें और आज के दौर की बात करें, कितना फ़र्क है आज के कश्मीर में और 1990 के कश्मीर में? देखिए आज साहब, जहाँ तक हम खिते जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर खुसूसन हम कश्मीर की बात करें
तो 70 साल से हम लोगों ने ऐसे हालात देखे हैं जिसमें घर से एक बंदा निकलता है, एक नौजवान निकलता है, शाम को उसकी डेड बॉडी या तो आती है या तो वो गायब हो जाता है। तो इस सिलसिले को ख़त्म करने में हिंदुस्तान को बहुत सारा वक्त लगा, बहुत सारी जानें चली गई, चाहे वो हमारी फोर्सेस की हो, हमारी जम्मू कश्मीर के पुलिस की नौजवानों की हो, या खुसूसन एक आम कश्मीरी की हो। तो बहुत सारी जानों का हमने जो है ये तज्जिया दिया है ताकि यहाँ के हालात सुधर सकें। और अल्लाह का करम है 2019 के बाद कश्मीर के हालात, अगर हम जो आपने अभी बात कही 1990 की बात करी आपने, तो अगर हम ये देखें 1990 और 2019 के बाद ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया है कश्मीरी युवा के सोच में। एक कश्मीरी यूथ जो होता था, इसकी जहन में या तो आज़ादी का कंसेप्ट होता था, या तो हिंदुस्तान के खिलाफ जाने के लिए कंसेप्ट होता था, या तो ये आउटला बन जाता था। लेकिन अल्लाह का करम है कि अभी जो हमारे यूथ है, जैसे हमारे मुदस्सिर भाई है, आपने इनके बारे में बात की, तो ये इन्होंने बहुत जेल भी खाई है, पैलेट भी खाए हैं, बहुत मार भी खाई है। लेकिन जो इसके पीछे अगर हम एक वजह देखें, वो वजह ये थी कि जो हमारी तर्जुमानी जो लोग कर रहे थे वो हमारे जहन को डाइवर्ट कर रहे थे, और हम लोगों ने कभी इस बारे में सोचा नहीं। खुसूसन जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियाँ हो, इस बारे में सोचा नहीं कि हमने कौन सा राह अमल इख्तियार करना है जिससे हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो इस दहशतगर्दी से, इस गड़बड़ी से, इस हड़बड़ी से खुद को पाको साफ रखे। और जहाँ तक अभी आप जम्मू खिते की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही अफसोसनाक खबरें जब सामने आती हैं कि हमारे 4-5 सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान मारे गए, कभी किसी जगह पे एनकाउंटर चल रहा है, आज डोडा में चल रहा है, कभी कठुआ में चल रहा है। तो यहाँ पे हमारी हुकूमत को, खुसूसन हिंदुस्तान की हुकूमत को ये देखना चाहिए कि ये जो मिलिटेंसी का जो रवैया था, जो कश्मीर की तरफ मोड़ा था, अब ये जम्मू की तरफ क्यों रुख कर रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर यह है कि मिलिटेंसी का शिफ्ट अचानक जम्मू के इलाकों में क्यों बढ़ गया है और आतंकी घटनाएं क्यों जम्मू में ज़्यादातर देखने को मिल रही है। वहीं अगरचे हम बात करें कश्मीर की, तो कहीं ना कहीं ये सच है कि जो आतंकी है, जो पाकिस्तान है, उसको भी अब ये लगा है कि कश्मीर में शायद वो जंग जो है हार चुके हैं। यहाँ पर आम लोगों का सपोर्ट पहले होता था, लेकिन अब जो है आम लोगों की सोच क्या है, अब उन लोगों की सोच क्या है जो पत्थर फेंकते थे, जो इन आतंकी घटनाओं में साथ मुलव्वस रहते थे, जो OGW नेटवर्क चलाते थे, उनकी सोच किस तरह से बदली है। मेरे साथ मुदस्सिर है, मुदस्सिर से जरूर बात करेंगे। मुदस्सिर, मुझे बताइए, एक वो दौर था जब आप भी स्टून पेल्टिंग करते थे, लेकिन एक आज का दौर है, कैसे देखते हैं बदले हुए कश्मीर को आप? देखिए, मैं कंक्लूजन में बहुत सारी चीज़ों पे नज़र डालना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने यहाँ पे फॉल्स नैरेटिव सेट करके रखे थे, और उन नैरेटिव्स का शिकार यहाँ का युवा या यहाँ का यूथ हो चुका था। लेकिन वो नैरेटिव्स अब एक्सपायर हो गए, वो उनकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है। अब उनके पास कोई और जो चीज़ नहीं है जिससे वो मतलब यहाँ पे और बदअमनी फैलाएं। अब वो वहाँ से ही जो बंदे हैं वो यहाँ पे भेज कर यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। इससे ये लगता है कि जो लोकल सतह पे उनको रिजेक्ट किया गया, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। जो आपने बोली कि पीर पंजाल सेक्टर में जो इंसिडेंट्स होते हैं, किसी भी जगह अगर किसी रियासत या किसी मुल्क में आपको अमल लाना है, अगर वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस है, वहाँ पे सबसे जो बड़ा रोल होता है वो लोगों का होता है, आम लोगों का होता है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी पीर पंजाल के लोगों से, जहाँ ये फोर्सेस का काम है, जहाँ ये एजेंसियों का काम है, जहाँ ये जम्मू कश्मीर पुलिस इसके रिगार्डिंग काम कर रही है, वहाँ आम लोगों को भी, पीर पंजाल के जो लोग हैं उनको भी आगे आना चाहिए, और इन ऐसी जो एलिमेंट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज या उनको आइडेंटिफाई करने में उनकी मदद करें। बिल्कुल, मुदस्सिर हमारे साथ बात कर रहे थे, और किस तरह से कश्मीर का युवा आज देश के हक में बात करता है, देश के साथ शाना बशाना चल रहा है। और अगर हम ओवरऑल कश्मीर की सिचुएशन की बात करें तो वाकई तौर पर यहाँ पर लोगों का दिमाग जो है, लोगों का जहन जो है बदल चुका है। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं आशिक मीर, कश्मीर से।